यूपी में कई जिलों में बाढ़ का कहर देखा गया। लखीमपुर खीरी में भी घाघरा नदी उफान पर है। बस्ती में सरयू नदी में डूबे दर्जनों गांव, हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी है। लोगों में दहशत है। गोना में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है। गांव के घरों में पानी भर गया है। खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं। मऊ में गजियापुर रिंग बांध के टूटने से 5 से 6 गांव प्रभावित हुए हैं। तस्वीर देखिए आप आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। किसानों की फसलें जलमग्न होकर डूब गई हैं। अवध किशोर जायसवाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। अब जो हालत इस वक्त बनी हुई है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, लोगों के सामने कुछ समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। शासन प्रशासन कहाँ है, कैसे मदद कर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये हालात तो पहली बार के नहीं है। ये तराई में जो भी जिले पड़ते हैं, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, इनके हालात हर साल बाढ़ में यही हालात हो जाते हैं। क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियाँ जो है वो यानी जहाँ मैदानी इलाकों में आती है वहाँ सब तबाह कर देती है। वहाँ से छोड़ा जाने वाला पानी लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, नगर बस्ती, कई जिलों को इस तरीके से प्रभावित करता है कि लोग त्राय करने लगते हैं। मौजूदा हालात की बात की जाए तो इस समय लखीमपुर खीरी भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ दर्जनों घर जो है नदी के कटान में समा गए हैं और सैकड़ों एकड़ फसल योग्य भूमि जो है वो पानी में समा गई है। और रही बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन ऊँट के मुंह में शीरा वाली बात कर रहा है ना, कि लोगों को इस तरीके से यानी राहत सामग्री वितरित कर रहा है जिसे यही कहा जा सकता है कि ऊँट के मुंह में शीरा। लोग बाढ़ से परेशान है, घर इनके बेघर हो गए हैं, घर उनके नदी में बह गए हैं। वो लोग यानी ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और हालात यह है कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं बचा है। जो भी कुछ था वो बह गया था और आगे आने वाले समय में भी उनकी फसलें जो बर्बाद हो गई थी तो उनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई। क्या इस बर्बादी के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान हुआ है? कुछ ऐसी खबर मिली है अब तक? अवध मुआवजे का ऐलान ये हुआ है कि जिले के जो आला अफसर है वो जाते हैं तो वहाँ 1 पॉलीथीन और 10 किलो आटा और 5 किलो राशन देकर चले आते हैं। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह होगी कि इसका स्थायी विकल्प क्यों नहीं किया जाता है। हर वर्ष जो नेपाली नदियां हैं ये कई जिलों को, 1 दर्जन जिलों को प्रभावित करती हैं और ये कहा जाता है कि नहीं अगले साल बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन फिर समस्या वही होती है, जब बाढ़ आती है तो अब ये लोग काम शुरू करते हैं बांध बनाने का, जिसमें कहा जाए तो ये जो बाढ़ आती है ये जहाँ गरीबों के लिए दुख दर्द लेके आती है, वहाँ जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं उनके लिए मलाई लेके आती है। बाढ़ के समय ये लोग बांध बनाएंगे तो बाढ़ के समय लोग ठोकरें बनाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अवध, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे